नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रियंका गोदारा और आप सबका स्वागत है सफलता की ओर पर। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियन, जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं पिछले 15 साल की यूपीएससी सीएससी की। उसी में कैलकुलस का ये एक सब टॉपिक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे नहीं गए हैं, इसी वजह से मैंने कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लाने के लिए आईएफओएस के मेंस में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए गए हैं, सो दैट कि नेक्स्ट लेवल पर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। बट क्या ये फिर इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसका यूज बहुत जगह होता है। तो पहला जैकोबियन क्या होता है, इसकी थोड़ा सा हिंट तो हमें पिछले वाले जो वीडियो था उसमें भी देखने को मिला था, बट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको जैकोबियन निकालना है किसी दो फंक्शन का, u एंड v, u एक्स वाई का फंक्शन है और v भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो जैकोबियन को पहली बात तो आप डिनोट कैसे करते हैं? जैकोबियन होता है कर्ल u v डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स वाई। और व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एक चीज और, जैकोबियन हमें दो फंक्शन के बीच का रिलेशन बताता है, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इससे कैसे पता चलता है? अगर आपका जैकोबियन इज इक्वल टू जीरो, जैकोबियन क्या है, इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो उस दो फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट कि एक दूसरे पे फंक्शनली वो डिपेंड करते हैं, या फंक्शनली रिलेटेड भी कह देते हैं। रिलेटेड स्पेलिंग देख लेना, RELATED, ई आगे पीछे कर दिया। एंड अगर जैकोबियन नॉन जीरो आए तो उसको हम कहते हैं फंक्शनली इंडिपेंडेंट। फंक्शनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो डेफिनेशन, दूसरा ये कॉन्सेप्ट कि फंक्शन जैकोबियन का काम क्या है। ये हमें बताता है कोई भी दो फंक्शन क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब जरा क्वेश्चन देखो, तो हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक u है हमारे सामने, u इज इक्वल टू, सॉरी, u इज x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, एंड v गिवन है कि ये है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। देन फाइंड जैकोबियन, आर यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड? इफ यस फाइंड द रिलेशनशिप। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन सच में वो इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड है या नहीं है। तो हमें चाहिए जैकोबियन कर्ल u बाय कर्ल u v और कर्ल एक्स वाई। सो डेफिनेशन सेज कि ये आता है कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x एंड कर्ल v बाय कर्ल y। बट इसके लिए हमें कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल x और ये सारी वैल्यू चाहिए, तो मैं अलग से इधर कैलकुलेट कर देती हूँ। बताइए जरा, व्हाट वुड बी कर्ल u बाय कर्ल x? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का क्या होता है, डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, माइनस ऑफ y बचेगा। बस सोल्व करो जरा, ये क्या बनता है, 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, और ये क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो मेरे पास कर्ल u बाय कर्ल x आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। अब चाहिए कर्ल u बाय कर्ल y, वो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, कर्ल y तो वही बनेगा 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाले से ये तो 1 आएगा, सेकंड x प्लस वाई, और नीचे से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो दैट वुड बी माइनस एक्स, माइनस एक्स। सोल्व कर लो, दिस इज 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर।
ये कैंसिल हो गया, अपना बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं v का क्या बनता है। v is partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y. Both of them are required. So first I will differentiate v with respect to x. So curl v by curl x क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें चाहिए इस डेरिवेटिव, नोट डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो दिस वुड बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे, और क्या करना है, माइनस कर देना है। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ टर्म बचती है, होल स्क्वायर कहाँ गया इसका, 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टर्म में न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो गए, फिर से बचता है 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जैकोबियन क्या आ गया? जैकोबियन इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर हियर जैकोबियन is equal to 0 and hence क्या है, functionally related. So this is functionally related. अब अगर related है दो फंक्शन, तो उनका कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, वो कैसे निकालोगे? आपको u और v आपस में इनका क्या रिलेशन है वो निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं v को सोल्व करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते, तो v इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स a प्लस b दैट इज x प्लस वाई ओवर 1 माइनस ए बी, तो x माइनस वाई, और ये क्या है, और कुछ नहीं, u ही तो है। सो v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। दिस इज द रिलेशन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो इनवर्स को हम यूजुअली रेफर नहीं करते हैं, u इज इक्वल टू टेंजेंट v भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो दिस इज हाउ आपको सोल्व करना है। 15 मार्कर में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है 2024 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, बट पीछे वाला क्वेश्चन करके ना इतना भी ट्रिकी नहीं है, समझ आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यूजिंग द जैकोबियन मेथड शो दैट इफ f dash x is equal to 1 over 1 plus x square and f of 0 is equal to 0, then this should happen। अब ना इन्होंने डेरिवेटिव दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बट बोला क्या है कि रिलेशन फाइंड आउट करो भाई, क्या बनेगा क्या नहीं। तो जब दो चीजें ना रिलेटेड हो, तो दो फंक्शन होंगे कोई ना कोई, और उनमें रिलेशन निकालना है, तो दोनों सेम हो तो जरूरी नहीं है, तो हमें तो अलग अलग ही मानना पड़ेगा। सो और बोला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। साथ में क्या बोल दिया, यूजिंग जैकोबियन मेथड। मैंने स्टार्टिंग में ही जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी तो बताया था कि जैकोबियन क्या बताता है कि दो फंक्शन बीच में रिलेटेड है या नहीं है। तो यहाँ फंक्शंस का रिलेशन तो दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, लेट इसको, इस वाली साइड को u मान ले, दूसरी वाली साइड को क्या मान ले, अंदर वाली चीज को v मान ले। क्या मैं मान सकती हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। लिख लूं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गिवन क्या है साथ में, एफ डैश एक्स is equal to 1 over 1 plus x square as well f of 0 is equal to 0। अब अगर आपको जैकोबियन क्या बताता है कि या तो फंक्शनली रिलेटेड होगा या फंक्शनली रिलेटेड नहीं होगा, है ना। बट किससे पता चलता है? जब हम जैकोबियन निकालते हैं। तो व्हाट आई विल ट्राई कि मैं निकालूंगी u और v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। एक्स और वाई के ही फंक्शन है, ऐसे भी लिख देते हैं जैकोबियन को। तो ये क्या होगा, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y। यही यहां से कर्ल u बाय कर्ल x क्या बनेगा,
एफ डैश एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई क्या बनेगा, एफ डैश वाई, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। अभी इसका पीछे डेरिवेटिव निकाला है, अगर मेरे को सही याद है तो ये था 1 प्लस, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 1 + y² ओवर 1 - xy और होल स्क्वायर, एंड एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1 + x² 1 - xy होल स्क्वायर, यही आया था ना। अब देखो यहां से क्या बनता है, इसका जैकोबियन का मतलब इसका क्रॉस डिटर्मिनेंट। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स 1 + x², और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा तो मैं साथ में ही लिख देती हूँ -f डैश y 1 + y² ओवर 1 - xy होल स्क्वायर। बट अब इससे आगे क्या करें, ये देखो f डैश x इज इक्वल टू 1 + x², दिस इंप्लाइज व्हाट, f डैश x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू 1। ये कितना है 1, तो अगर मैं x की जगह y कर दूं वो तो वेरिएबल ही है ना, तो f डैश y भी 1 ओवर 1 + y² होगा। सिमिलरली f डैश y इंटू 1 + y² भी क्या होगा 1, तो ये वाली टर्म भी 1 है, ये वाली टर्म भी 1 है, और यहाँ से क्या हुआ 1 - 1 ओवर 1 - xy होल स्क्वायर, and this implies therefore Jacobian of uv with respect to x comma y is 0, and this implies u and v are functionally related। अगर functionally related है तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore u is some function of g, आप लिख सकते हो कि कोई ना कोई g का फंक्शन है भाई, u u is some g of v। रिलेटेड का मतलब एक को दूसरे के किसी फंक्शन के वेरिएबल में आप लिख सकते हो, यही तरीका होगा। अगर u इज इक्वल टू जी वी है और अब हमें दिखाना है कि ये होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, u तो क्या था, देयरफॉर f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, g ऑफ v, और v हमने क्या लिया है x प्लस वाई। बट दिक्कत अब क्या आ गई, क्या जैसे ही मैं v की वैल्यू पुट करती हूँ ना यहाँ पे x प्लस वाई ओवर 1 - xy, प्रूव करना था कि ये भी फंक्शन f आना चाहिए, बट हमारा तो g आ गया। अब क्या करें, तो एक कंडीशन और है जो हमें दे रखी है, वहां से कुछ याद आया कि अगर मैं f ऑफ 0 बनाऊं किसी तरह से, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो बात बन जाएगी। तो लेट y इज इक्वल टू 0 ले लें, लेट y इज इक्वल टू 0, और जैसे ही आपने y इज इक्वल टू, चाहे x इज इक्वल टू 0 ले लो, चाहे y इज इक्वल टू 0 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले लो। लेट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस 0 ओवर 1, तो g ऑफ x आ गया, और f ऑफ 0 तो इन्होंने क्या कहा है, 0 ही है भाई, तो यहाँ से क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, और x क्या था, ये दिस इज फॉर ऑल x, तो इसका मतलब f और g है वो डिफरेंट ना हो कि क्या है, सेम ही फंक्शन है, एंड देयरफॉर f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज व्हाट, f ऑफ x प्लस y ओवर 1 - xy। क्लियर है, तो थोड़ा सा हिंट आपको किससे देखना है, जैसे ही जैकोबियन मेथड का है, इसका मतलब आपको फंक्शनली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे काम करना है। तो कैसे होता है, अगर फंक्शनली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होगा तो एक u है वो किसी v का फंक्शन होगा, तो मैं इस टर्म को u बोला, अंदर वाले को v बोला, और फिर दिखाया कि वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद क्या है, g को हमने f के बराबर दिखा दिया। इज इट क्लियर, हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ये IFOS में पूछा है, 3 वेरिएबल में पूछ लिया है, तो नेक्स्ट यूपीएससी यही है कि हायर लेवल पे जाएगी तो 3 वेरिएबल पे पूछ लेंगे। शो दैट द फंक्शन दिस दिस एंड दिस आर डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो इनको डिपेंडेंट दिखाना है, रिलेशन भी एक दूसरे के साथ दिखाना है। एक तरीका तो आप सीधा ही रिलेशन दिखा दो तो वो डिपेंडेंट होंगे तभी रिलेशन आ रहा है। दूसरा, जैकोबियन को 0 दिखा दो और फिर कह दो कि क्या है, दे आर डिपेंडेंट, बट रिलेशन तो फिर भी निकालना पड़ेगा। तो मैं जैकोबियन निकालती हूँ, यू वी
W का हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x y z, और ये क्या हो जाएगा, अब ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएंगे यहाँ पे, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, u का विद रिस्पेक्ट टू x, use डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड use डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली v का with respect to y and v's derivative with respect to z, and w का with respect to x, w's derivative with respect to y and w's derivative with respect to z। देखो जरा क्या बनता है, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, y करते हैं, z करते हैं, u का तो वो तो 1 1 1 आ गया। यहाँ से v का डेरिवेटिव क्या बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जहां जहां x है वो y प्लस z, दूसरा क्या बन रहा है x प्लस z, एंड थर्ड वाला क्या बनेगा x प्लस y। यहाँ से 3x² माइनस 3yz, यही बन रहा है, देन 3y² माइनस 3xz, एंड दिस इज 3z² माइनस 3, कितना बनेगा xy। अब कुछ हो सकता है क्या, जब एक लाइन में आपके पास 1 1 1 हो ना, तो कोशिश करो कि वो सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ, फर्स्ट रो तो एज इट इज, फर्स्ट कॉलम सॉरी, और ये क्या बनेगा x² माइनस yz। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वुड बी 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, z से z कैंसिल, x माइनस y बचेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y² माइनस x², y² माइनस x², और साथ में क्या आ रहा है प्लस yz माइनस xz, यहाँ से 0, और ये क्या बनेगा y कैंसिल, x माइनस z, और ये है z² माइनस x² एंड yz कॉमन है तो yz प्लस yz माइनस xy। अब देखो इस रो से मैं क्या x माइनस वाई या y माइनस एक्स कॉमन ले सकती हूँ, है ना, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लो, फर्स्ट सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से x माइनस z, तो ये बचता है मेरे पास 3y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स। ये कॉमन लेने के बाद क्या बचता है 1, फर्स्ट कॉलम में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, देन x² माइनस yz, यहाँ से दिस वुड बी 0, ये -1 होगा, यहाँ से y प्लस एक्स बचेगा क्योंकि y माइनस एक्स, y प्लस एक्स लिखा, और z कॉमन लेने के बाद प्लस z, ये क्या है 0 -1। सिमिलरली ये x प्लस z और यहाँ से y, तो x प्लस y प्लस z, है ना। और अब क्या करेंगे, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दो, तो दिस इज 3y माइनस एक्स z माइनस एक्स इंटू 1, ये तो ये क्या होगा माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, और माइनस माइनस प्लस हो गए x प्लस वाई प्लस z, एंड दिस इंप्लाइज कि ये क्या हो गया, दिस इज 0 तो ये 0, एंड जैकोबियन 0 है, तो इसका मतलब क्या है दैट दीज फंक्शंस आर डिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज u v एंड w आर डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब आप रिलेशन कैसे सोल्व करोगे, तो रिलेशन देखो, जो आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसी को सोल्व करके किसी ना किसी तरह से आपको चीजें बनानी होगी। तो मेरे पास x³ है, y³ है, z³ है, क्या हम कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि यहाँ से ये सारी चीजें बन जाए। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब करती हूँ तो क्या बनेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³, उस क्यूब से तो बन नहीं रही बातें। देखते हैं कुछ बनेगा क्या, स्क्वायर करके देखें फिर, क्योंकि ये वाली टर्म है ये हमेशा स्क्वायर के ऊपर आएगी, क्यूब से तो आ नहीं रही है ना। सो x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस x² प्लस y² प्लस z²।
बट क्या एक्स स्क्वायर से हमारी बात बनेगी? है तो हमें तो एक्स क्यूब चाहिए ना। सो किस तरीके से लिखें? अच्छा, जेड डब्ल्यू वाले को कुछ कर सकते हैं, इसी को करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जाएं। देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अगर सिर्फ इतना लिखना हो, इस पूरी आइडेंटिटी का हमें पता है कि ये क्या होती है। हाँ, ये आइडेंटिटी होती है भाई। ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको रिमूव करना है क्योंकि ये डब्ल्यू है, ये यू है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास वी है। तो इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर टाइप। तो यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू क्या हो गया? डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को और लिख रही हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। और अगर होल स्क्वायर कर रहे हो तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। और ऑलरेडी आपके पास क्या है? एक xy एक yz एक zx, तो इसको 3 3 3 कर दू ना, और 3 सब में कॉमन आने के बाद अब देखो चीजें बन गई। u इज नहीं, w इज इक्वल टू u इंटू दिस इज व्हाट? u स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेते ही अंदर क्या है? v। w इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 3u, और आप कह सकते हो w इज इक्वल टू u क्यूब माइनस 3uv। बस यही तो रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो अब क्या बोला है कि इफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी, जेड इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द दिस वन, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू क्या बनेगा? ये एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, y's partial derivative with respect to u, y's derivative with respect to v, and y's partial derivative with respect to w. Similarly, z का partial derivative with respect to u, z का partial derivative with respect to v, and z का partial derivative with respect to w. बट क्या आप एक्स वाई जेड को अलग अलग निकाल सकते हो? एक्स कुछ फंक्शन होता है यू वी डब्ल्यू का, तो हम उसमें निकाल देते हैं। बट यहाँ तो इम्प्लिसिट जैसी चीजें दे रखी है, तो क्या करेंगे? हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक्स वाई और जेड हमारे पास क्या आ जाए? यू वी डब्ल्यू के फंक्शन में आ जाए। तो ध्यान से देखें तो जेड तो ऑलरेडी यू वी डब्ल्यू के फंक्शन में है, जेड इज यू वी डब्ल्यू। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी है, तो जेड की वैल्यू पुट कर दूं क्या? वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? यू वी माइनस जेड, और ये क्या हुआ? यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू। क्लियर? एंड सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू क्या है? u माइनस वाई माइनस जेड, ये वैल्यूज पुट कर दो। u माइनस वाई मीन्स माइनस यू वी प्लस यू वी डब्ल्यू, एंड माइनस जेड का मतलब माइनस यू वी डब्ल्यू। ये कैंसिल, एंड ये हो गया u माइनस यू वी। अब निकाल सकते हैं ये वैल्यू। देखो क्या बन रहा है। x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 माइनस वी बनेगा, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v माइनस u बनेगा, एंड w तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बनेगा v माइनस वी डब्ल्यू, और विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो u माइनस यू डब्ल्यू, और विद रिस्पेक्ट टू w करेंगे तो माइनस ऑफ यू वी।
है ना। और जेड का निकालेंगे तो जेड का ये यहाँ से यू वी आएगा, नहीं यू तो विद रिस्पेक्ट टू यू ही कर रहे हैं, तो वी डब्ल्यू आएगा, वी डब्ल्यू। यहाँ से क्या आएगा, वी के साथ में करेंगे तो यू डब्ल्यू, और डब्ल्यू के साथ करेंगे तो यू वी। अब थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। इस रो से मेरे पास यू कॉमन आ रहा है, कॉलम सॉरी, रो को पता नहीं क्यों कॉलम बोल रही हूँ, कॉलम, दिस कॉलम यू कॉमन ले सकते हैं, लास्ट कॉलम से यू वी कॉलम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये यू आ गया मेरा कॉमन, और लास्ट वाले से यू वी कॉमन आ गया। देखते हैं अब क्या बचेगा, 1 माइनस वी, -1, 0, ये v इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, ये वी डब्ल्यू। यहाँ से u कॉमन लेने के बाद 1 माइनस डब्ल्यू, और ये u कॉमन लेने के बाद w ओनली। यहाँ से क्या बच रहा है, -1 और ये 1। अब along द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दो, और क्या हो सकता है, और कुछ करने का फायदा नहीं है, है ना। सो दिस इज u स्क्वायर v, और एक्सपेंड करते हैं तो 1 माइनस वी के साथ क्या बचेगा, 1 माइनस डब्ल्यू माइनस प्लस डब्ल्यू होगा, एंड माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या बनेगा, v इंटू 1 माइनस डब्ल्यू, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी डब्ल्यू। दिस इज u स्क्वायर v, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस वी प्लस, ये क्या बचेगा, v माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल, v से v, और ये क्या आ गया, जैकोबियन आ गया u स्क्वायर v। दैट्स इट। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो जैकोबियन से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।